बिग बॉस में चौथे नंबर पर रही अर्चना गौतम ने सोमवार को मेरठ में परतापुर बाईपास स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। अर्चना गौतम ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसके लिए मैं जीवन भर उनकी एहसानमंद रहूंगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं जब अंदर थी तो यहाँ पे अंदर होने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता, जो भी वीकेंड के वार पे आपको पता चलता है वही सब चीज़ें रहती है। बट जब मैं बाहर निकली और कसम से इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा। मैंने महिलाओं से भी बात की, कल मैं इतनी महिलाओं से मिली थी तो मैंने कहा अगर मैं पीआर अपना करती या मैं अपना पूरा बैकअप लेके जाती अंदर, जैसे सब लोगों का पीआर था तो उनकी इमेज पे कुछ चीज़ें ऐसी नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ हुआ है। तो जो औरतें थी उन्होंने ये बात बोली कि हमें आपका चिल्लाना ही तो पसंद था, आप जो उंगली करती थी हमें वही तो पसंद था, जैसी भी थी आप वैसी थी। तो मैंने तब सोचा कि शायद, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर निकली हूँ तो मुझे बाहर आके पता चला है कि मेरा चिल्लाना भी पसंद था, मेरी उंगली करना पसंद था, मेरा हंसना पसंद था। बट एक चीज़ उनको पसंद नहीं आई, मेरा रोना। कहते जब आप रोते थे ना हम लोग रोते थे। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया बिग बॉस की जर्नी जी के। क्या सीख के निकले आप अंदर से? हाँ, अंदर से सीख के निकली मैं पेशेंस, कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। सीरियसली मतलब जो पेशेंस मेरे अंदर आ गए हैं अब। मेरे पापा भी जानते हैं कि अभी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। पहले मुझे सच में गुस्सा आता था, जैसे आपने देखा अंदर तो पता है क्योंकि चुनाव में सच में। तो अभी मेरे अंदर इतना गुस्सा नहीं है। देखो इंसान भैया, गलती तो होती है और गुस्सा तो हर किसी को आता है, बट वो मैंने ना कंट्रोल किया। पेशेंस मेरे अंदर आ गए, एक लाइफ में ना एक ठहराव आ गया जो आना बहुत ज़रूरी था। शायद मैं तब अल्लड़ उम्र थी इस वजह से, बट अब मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ। बिग बॉस भले ही आप ना जीत पाई हो, मगर मेरठ की जनता का, भारत की जनता का आपको बहुत प्यार मिला है जी। ये भी आपके अपने रूप में एक बहुत बड़ी जीत है जी। आगे के आपके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में अगर कुछ आप साझा करना चाहें तो? हाँ, मैं प्रोजेक्ट मेरे आ रहे हैं प्रोजेक्ट, अभी देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट क्लिक होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट मैं लूँ उसमें एंटरटेनमेंट हो, जनता को हंसने का एक मौका फिर से मिले। तो मैं भी देखते हैं कि चैनल क्या करता है मेरे लिए। तो लेट्स सी। परिवार के लोगों ने आपका बहुत साथ दिया, भाई, पिताजी, आपके सब लोग आपके साथ लगे रहे, वोटों की अपील की, इनका कितना रोल रहेगा यहाँ तक आपको इस मंजिल तक पहुँचाने में? ऑफ कोर्स आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने मम्मी पापा की बदौलत हूँ। शायद पापा उस वक्त डांटते नहीं और मम्मी मुझे भगाती नहीं तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। और इसके बीच में मैं एक शेयर वो देना चाहती हूँ रवि किशन जी का, जिन्होंने, आपने एक वीडियो भी देखी होगी जो वायरल हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि तू एक्टर बन सकती है। और पापा, मैं और भाई हम तीनों ही गए थे वहाँ पे रवि सर के घर पे, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे है। तो उस वक्त मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो पापा लखनऊ गए हुए थे, तब उस वक्त मम्मी ने मुझे भगा दिया। तो आज मम्मी पापा की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तो शायद इनका बहुत बड़ा, शायद क्या नहीं, मतलब शायद होता ही नहीं, मैं यहाँ पे होती नहीं, क्योंकि इन लोगों का मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। भाई का क्या, भाई ने तो मेरी लाइमलाइट ही छीन ली थी। उस दिन ये आया था, बिग बॉस ने भी बोला था कि अर्चना लाइमलाइट कहाँ गई, बट मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त मम्मी नहीं आई, क्योंकि पहले मैं सोचती थी इसने ही भांजी मारी है, ये ही नहीं लाया मम्मी को। बट आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ, कम से कम मेरी वजह से इसका करियर बन रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहती हूँ कि इसको कोई टीवी सीरियल मिले या कोई रियलिटी शो मिले और ये भी एंटरटेन करे जनता को। सोचा नहीं था कि मतलब एक दिन में इतना प्यार मिल जाएगा, इतना प्यार मिल रहा है कि जहाँ करते क्या है भाई ये एक्टर है और ये एक्टिंग करता है, बेचारे को भी कुछ मिला नहीं इतना ज़्यादा, छोटा मोटा करता था। जैसे मैं 2014 में आई थी ना, तो इस टाइम ये सिचुएशन उसकी है, बट एक मुकाम मिला, लोगों ने, फराह मैम ने इसको इतना पसंद किया है कि बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी, ये भी कुछ जल्दी आपको किसी रियलिटी शो में या फिर किसी चीज़ में आपको दिखेगा। बिग बॉस के अंदर एक एजुकेशन को लेकर बात आई है कि इंग्लिश और हिंदी जी। कमेंट और ट्रोल भी किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो हाँ, मुझे बोला गया, मुझे अनपढ़ गंवार और कोएड स्कूल में नहीं पढ़ी है क्या, ये सब चीज़ें बोला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें ना बहुत छोटी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर ये लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आप हिंदी में हो, ठीक है, आप हिंदी छोड़ो, आप खुद की भाषा यानी पुरबिया भाषा या खड़ी बोली भाषा, कोई भी भाषा है, आप उसी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। करते कि इंग्लिश को लेकर ट्रोल किया गया जी। जो नई जनरेशन को लगता है कि इंग्लिश वाली जो है तो अभियान चीज़ों में
नहीं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंग्लिश एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मतलब अगर आपके पास 1 नंबर है, तो अगर आपके पास इंग्लिश आ जाती है तो वो 2 नंबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भारत की अगर हम बात करें, सब लोगों को मतलब हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी को अभी आगे मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में पीछे छोड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं निकली हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग निकले जो हिंदी को बढ़ावा दे, तो हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी इस भारत में। CNC टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से नए CCTV कैमरे लगवाएं और पाएं बेहतर पिक्चर क्वालिटी। CNC देता है आपको नए एवं पुराने कैमरों की सर्विस की भी सुविधा। CNC इसलिए भी बेहतर है, यहाँ पर क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर द्वारा कैमरों की सर्विस की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे आपको Gen 1 प्रोडक्ट विद एक्स्ट्रा वारंटी। संपर्क करें 716 सेक्टर 2 शास्त्री नगर मेरठ।